आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे एरियल कंपोनेंट के बारे में जिसको आप बेसिकली एक लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हैं और फॉर सम रीजन भारत में इस तरीके के सिस्टम्स को लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। जब बात की जाती है फाइटर जेट्स की तो उनके मेन वेपन्स दो तरीके के होते हैं, एयर टू एयर वेपन सिस्टम और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स। हालांकि दूसरे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड वेपन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन जेनरिक टर्म में इनको बेसिकली दो ही कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एयर टू एयर वेपन सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो अस्त्र फैमिली के साथ में भारत काफी हद तक लगभग सभी कैटेगरी को एड्रेस करने में सक्षम है। लेकिन अगर एयर टू ग्राउंड कैटेगरी की बात की जाए तो भारत के ज्यादातर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन इजराइल से आते हैं और ये रिलेशनशिप कोई नई रिलेशनशिप नहीं है। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने इजराइल से प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस एक्वायर किए थे और भारतीय वायुसेना की यूनिट ASTE, HAL और इजरायली OEMs ने मिलकर ऑन द गो ये सिस्टम युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट किए थे। तब का दिन है और आज का दिन है। भारतीय वायुसेना काफी हद तक इजरायली वेपन सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है और आप सभी को याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत ने इजरायली मेड स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का प्रयोग किया था, जो प्रिसिशन गाइडेड किट है जिसको भारतीय वायुसेना अपने रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर भी इंटीग्रेट करना चाहती थी। भारतीय वायुसेना को जब रफाल फाइटर जेट मिलना शुरू हुए थे तब भारत और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में काफी टेंस सिचुएशन बनी हुई थी और उस समय भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी। टाइम और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भारत ने हैमर मिसाइल सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल की थी और इन सिस्टम्स के लिए एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया था जो इमरजेंसी मोड में एग्जीक्यूट किया गया था। एज सच अगर इजराइल की बात की जाए तो वहां से आने वाले सभी वेपन सिस्टम्स, सेंसर्स और दूसरे वेपन सिस्टम्स के साथ में इस समय सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं। इजराइल इस समय वॉर में है और इसी वजह से उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। कल BEL और साफरान के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत भारत में हैमर बनाई जाएगी, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। इस सिचुएशन को समझने से पहले हैमर को समझ लेते हैं। ASSM यानी कि आर्मेमेंट एयर सोल मॉड्यूलर एक मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट है जिसको हैमर भी कहा जाता है, यानी कि हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक नोज माउंटेड गाइडेंस सिस्टम है जिसको 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम के बॉम्ब्स के ऊपर लगाया जा सकता है और इस किट के इंटीग्रेशन के साथ में अनगाइडेड बॉम्ब गाइडेड बॉम्ब्स बन जाते हैं। वैसे आप यहाँ पर कहेंगे कि हैमर में क्या नया है, ये चीज गौरव में भी है और इजराइल से खरीदे जाने वाले स्पाइस 2000 में। वेल, हैमर के साथ में एक चीज डिफरेंट है, इस किट में एक रेंज एक्सटेंशन मैकेनिज्म भी आती है जो बॉम्ब के पीछे एक छोटे से प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर काम करती है और इस प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में सडनली आपका बॉम्ब काफी ज्यादा केपेबल हो जाता है। ऑन पेपर अगर स्पाइस 2000 की रेंज की बात की जाए तो माना जाता है कि ग्लाइड के साथ में ये बॉम्ब लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। लेकिन अगर हैमर की बात की जाए तो अपने छोटे से प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में ये 10 से 15 किलोमीटर और ज्यादा लंबी दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। रियलिस्टिक सिचुएशन में ये नंबर थोड़ा और कम हो जाता है और आमतौर पर एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये बॉम्ब्स नहीं लॉन्च करते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं तो आप एनिमी के रेडार्स पर काफी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हैमर एक काफी शानदार सिस्टम है, लेकिन अगर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस की बात की जाए और प्रिसिशन गाइडेड किट्स की बात की जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और केवल एक तरीके के सिस्टम को बनाकर आप उसको स्केल अप या डाउन करके पूरी फैमिली बना सकते हैं। DRDO की तरफ से गौरव ऑलरेडी बनाया जा चुका है और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अडानी को हो चुकी है। थियोरेटिकली अगर अडानी यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके गौरव के पीछे एक छोटा टर्बोजेट इंजन लगा लेते हैं तो आप हैमर कैटेगरी का सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए इजरायली मेड सिस्टम्स या फ्रेंच मेड सिस्टम्स को भारत में असेंबल किया जाएगा तो आपके पास में इतना वॉल्यूम नहीं बनेगा कि अडानी गौरव को इम्प्रोवाइज कर सके। ऊपर से देखने में लगेगा कि भारत वैसे ही हैमर सिस्टम्स को अक्वायर कर रहे हैं और तेजस से लेकर रफाल के ऊपर इन सिस्टम्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है। ऐसे में अगर ये सिस्टम्स भारत में असेंबल किए जाएंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके की डील्स जब साइन होती हैं तो गौरव जैसे प्रोडक्ट्स को आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली तब जब कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी वहां पर DCPP हो। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि हैमर के साथ में BEL स्क्रू ड्राइवर इंडिया को प्रमोट कर रहा है और इस डील के साथ में भारत में किसी भी तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।